दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत सिवान में सियासी माहौल तेज प्रताप तेजस्वी और ओसामा साहब के जन संवाद के बाद गर्म हो गया है और राजनीतिक गलियारों में ओसामा साहब की सक्रियता को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा ये कि आगामी विधानसभा चुनाव जो वर्ष 2025 की होने वाली है, उस चुनाव को लेकर के जिस तरह से ओसामा परिवार, शहाबुद्दीन परिवार को इस सिवान यात्रा के दौरान तेजस्वी तेज प्रताप ने तरजीह दी है, जिस तरह से उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम त्रिस्तरीय पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहां तक कि जो सिवान जिला मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हैं अजय भास्कर चौहान, इनके नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में यहां पर जनप्रतिनिधियों ने बाकायदा राजद की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की और इस सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही जो तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा आयोजित जो कार्यकर्ता दर्शन एवं जो जन संवाद कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में शिरकत भी किया। हम आपको सीधे जोड़ते हैं इस यहाँ के एक युवा नेता हैं और जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं अजय भास्कर चौहान जी। इनसे हम लोग जानेंगे कि क्या शहाबुद्दीन साहब की जो राजनीतिक विरासत है, उस विरासत को बचाने के लिए शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब की सक्रियता देखी जा रही है, अथवा उनका जो एमवाई समीकरण जो यहाँ बिहार में मजबूत होता दिख रहा था, उसे और मजबूती करने के लिए ओसामा साहब सक्रिय हैं। इन सभी सवालों पर हम आपको विस्तार से जोड़ते हैं मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान से। इनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर आने दिया, सोसाइटी को ताकत दिया, अंतिम पैदान के व्यक्ति को भी मुख्य धारा में उन्होंने लाने का कार्य किया। सीवान के विकास में उनका एक अलग पहचान, एक अलग उनका गाथा रहा है। अति पिछड़ाओं को, दलित को, समाज के मुख्य धारा के भी साथियों को जोड़ करके चलते थे। उनके द्वारा जिस प्रकार से सीवान में जो व्यवस्था दिया गया, उसी प्रकार से उसी व्यवस्था को पुनः मालिकों तक कैसे समर्पित किया जाए, यही उनका एक लक्ष्य है। ये नहीं कि उनके विरासत को बचाने का लक्ष्य या एमएलए बनने का लक्ष्य या विधायक, ऐसा कुछ आकांक्षा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वह परिवार हर वक्त सिवान के मालिकों की सेवा में समर्पित रहा है और भाव भी सेवा का है। उसी कड़ी में बाबू ओसामा युवा चेहरा है और आप जानते भी हैं कि शहाबुद्दीन साहब का एक अलग कद है पूरे बिहार में। उस कद के नाते उनका यह दायित्व बनता है कि मालिकों की सेवा में पुनः अपना शक्ति लगाएं और मालिकों का सेवा करने का कार्य करें। साहब के साथ भारी लाल लश्कर से कार्यक्रम कराना, यह नहीं लग रहा है कि जो सिवान में दरकता एमवाई समीकरण था उसे जोड़ने के लिए तेजस्वी यादव की पहल है? सवाल उस दरकते हुए जनाधार को जोड़ने का नहीं है। बड़े सम्मान के साथ खान ब्रदर्स का भी अपना एक आकांक्षा है। वह परिवार भी सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ परिवार है। उनको भी ऐसा लगा तो साहब जिस परिवार के जो पुत्र बाबू ओसामा है, पूरा बिहार में कहीं उनका एक अलग सनाधार है और वह परिवार जहां जाएगा, पूर्व में भी आपने देखा इंडिपेंडेंट वह परिवार रहा, ताकत था उस परिवार के साथ। कहीं कोई परिवर्तन दिखा इंडिपेंडेंट रहने के बाद? वही मोहब्बत, वही दीवानगी पूरे बिहार में। आज लालू जी के परिवार में पुनः उस परिवार का मिलना, दोनों परिवार एक साथ ताकत के साथ खड़ा हुआ है। तो जो ताकत है, जो चाहने वाले लोग हैं, उनमें कहीं दुराव नहीं है, उनमें कहीं भटकाव नहीं है, उनमें कहीं जो है सो बिखराव नहीं है। तो इन चीज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तेजस्वी यादव आए तो उसको पटक्षेप करें। तेजस्वी यादव अगर आए हैं तो वह परिवार उसके काबिल है। उस परिवार में वह ताकत है, राजनीतिक ताकत है, और राजनीतिक ताकत तो जनता के द्वारा ही है। जनमानस का ताकत जिस व्यक्ति के साथ होगा, उसकी राजनीतिक ताकत होगी, उसकी राजनीतिक पहचान होगी।
उसी प्रकार से उस परिवार का जनमानस का बड़ा एक ताकत है, बड़ा एक फॉलोअर है। 25 का चुनाव होने जा रहा है। 25 के चुनाव में बिहार विधानसभा का चुनाव है और अमूमन चुनाव में देखा जाता है कि यहाँ पर एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में रहता है यह परिवार। तो इस बार अजय चौहान को भी कोई दायित्व मिलेगा अथवा अजय चौहान केवल झंडा धोने के काम आएंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल जो आसार दिख रहा है जी, जो आसार दिख रहा है, अभी हम लोग झंडा वाले ही हैं। उम्मीद और आशा और विश्वास है उस परिवार पे, आपके परिवार से। हनुमान की तरह आपने पूरी लड़ाई लड़ी संसदीय चुनाव में। प्रतिदिन आपने सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आपने झंडा ढोने का काम किया, जनसंपर्क किया, कन्विंस किया लोगों को। एक सिपाही के रूप में हर वक्त हमने अपने फर्ज का जो है पालन करने का प्रयास किया है। एक सिपाही के रूप में हमने काम किया, जो विवेक जो क्षमता रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव जी बार बार कह रहे हैं कि एक बड़ा तबका है अति पिछड़ा, और अति पिछड़ा का रोल वो चाहे एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार बनने की बारी होगी, उसमें अति पिछड़ाओं का अहम भूमिका होगा, अहम योगदान होगा। बड़ा तबका है और आप जानते भी हैं कि अति पिछड़ा का बहुसंख्यक अभी जो पोलराइजेशन रहता है नीतीश जी के साथ रहता है। और तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि अति पिछड़ाओं को हमने संगठन में आरक्षण दिया है। 36%, 35% का आरक्षण उन्होंने घोषणा किया था। पार्टी के मैनिफेस्टो में यह तय हुआ कि सांगठनिक दायित्वों में 35% अति पिछड़ाओं को आरक्षण दिया गया। और बार बार मंच से कह भी रहे हैं कि समाज के मुख्य धारा प्लस राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जो मजबूत साथी हैं, और विशेष करके अपने समाज से वो निवेदन भी कर रहे हैं। हम मंच के भी माध्यम से हमने सुना, उस दिन भी उन्होंने कहा कि जो अति पिछड़ाओं की समाज है, जो छोटी छोटी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियों एक बड़ा टोली है अति पिछड़ाओं का, आप उनसे जाइए, मिलिए, दलित के घर जाइए, दलित से मिलिए, क्योंकि अहम ताकत होता है और यही ताकत जब तक नहीं जुड़ेगा सरकार में आना मुश्किल है। ओसामा साहब नहीं, पूरा हो जाने दीजिए, सरकार में आना मुश्किल है। इसलिए बार बार तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि अति पिछड़ाओं की उचित भागीदारी। हम लोग चाहते भी हैं, क्योंकि इस समाज और इन लोगों का ताकत लालू जी के साथ रहा है। जब जिन्न का नारा था, आप जानते भी होंगे, जब जिन्न हुआ करता था, जिन्न कौन लोग थे? जिन्न कोई विदेश के लोग नहीं थे, यही लोग जिन्न लोग थे। अति पिछड़ा, दलित, पिछड़ा, ये सब लोग लालू जी के जिन्न के रूप में थे। आज पुनः तेजस्वी यादव जी को ऐसा महसूस हो रहा है कि उन लोगों की जरूरत है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो उम्मीद और आशा रखिए, अजय चौहान को मिले नहीं मिले वो सेकेंडरी मामला है, लेकिन सीवान के 8 में से कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक अति पिछड़ा को राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के बैनर तले भी निवेदन करेंगे। और चूंकि हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारी बात वहां तक जाए नहीं जाए हमको नहीं पता है, लेकिन आप अगर सोशल मीडिया के साथी हैं, अगर आप लीगली तौर पर सवाल पूछ रहे हैं, तो हम निवेदन जरूर करेंगे आपके माध्यम से कि सीवान के 8 विधानसभा में कहीं ना कहीं चूंकि बहुत बड़ा एक तबका है अति पिछड़ा का सीवान में, तो एक जगह अति पिछड़ाओं के लिए एक सीट तो मिलना ही मिलना चाहिए। ये निवेदन जरूर करेंगे। निर्णय उनके हाथ में, क्योंकि एनडीए के लोग इन चीजों का खासा ध्यान रखते हैं। अति पिछड़ा को मिलाना, लेके चलना। अब आने वाले समय के गर्भ में छिपा हुआ राजनीति है, कब कहाँ कैसे क्या होगा कुछ कहना मुश्किल है, जो होगा बेहतर। कार्यकर्ता संवाद, जनता दर्शन, महिलाओं के साथ बैठक में गजब का उत्साह देखा गया। आप भी पहुंचे थे, हजारों हजार की संख्या में युवा पलक फावड़े दिखाए थे तेजस्वी को लेकर। क्या लग रहा है 25 का चुनाव में, क्या लग रहा है 25 के चुनाव को लेकर के बार बार डायनेमिक फेस के रूप में तेजस्वी यादव जी बिहार में बढ़ते हुए चेहरा, मुद्दाओं को लेकर के वो आवाम के बीच में जा रहे हैं, सभी से कह रहे हैं, मुख्य धारा के लोग हों, अति पिछड़ा के लोग हों, दलित के लोग हों, उनके समाज के लोग हों, माइनॉरिटी के लोग, वो सवाल कर रहे हैं कि रोजगार हम देंगे। हम 17 महीना में हमने रोजगार दिया, हम आशा रसोईया का मानदेय हमने डबल किया, हम विधि व्यवस्था को मजबूत करेंगे, हम आपकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, हम 65% आरक्षण का हमने दायरा बढ़ाया, जातीय जनगणना हमने कराया।
तो तमाम इशूज को लेकर के आवाम के हम 200 यूनिट बिजली अब फ्री देंगे, माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये हर महिला को हम देंगे। तो जो उनका प्लान है बिहार को व्यवस्थित बिहार, बिहार को मजबूत बिहार, बिहार को शिक्षित बिहार, बिहार के सभी समाज के लिए न्याय की जो परिकल्पना जो परिभाषित जिस प्रकार से कर रहे हैं, उनकी उस परिभाषा से बिहार के लोग उनकी तरफ पोलराइज हो रहे हैं। और वही पोलराइजेशन आने वाले समय में विश्वास रखिएगा सरकार के रूप में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा विश्वास है। और उसी दिशा में वो प्रयास भी कर रहे हैं, उसी दिशा में वो कार्य भी कर रहे हैं। इसी वजह से बिहार के डायनेमिक फेस के बतौर तेजस्वी यादव जी के साथ, बाबू श्यामा के साथ युवाओं का पोलराइजेशन रुझान जो दिख रहा है, और वह रुझान में भी हो सकता है कि आने वाले समय में ताकत बनेगी।